संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा करने और आगे बढ़ने की बात पर जोर दिया है। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से समय और पैसा दोनों बचेंगे। एक व्यक्ति एक ही समय पर विधायक, सांसद और अन्य तरह के चुनाव के लिए मतदान कर सकेगा। न्यूज वर्ल्ड के संवाददाता सनी मालवीय ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं? वास्तव में देश में कई प्रकार के रिफॉर्म होते रहने चाहिए, तो उसमें ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार है। तो मेरा कहना है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय आचार संहिता लगी रहती है। कहीं कोई चुनाव, कहीं कोई चुनाव, तो टोटल हम लोग को 5 साल काम करने के लिए मिलता है। 2 साल इस सब में निकल जाता है, तो 3 ही साल बचता है। कहीं नगर पालिका के चुनाव, कहीं नगर पंचायत के चुनाव, कहीं नगर पंचायत के चुनाव, कहीं किसी के चुनाव, कहीं किसी के चुनाव। दिसंबर में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश होते हैं, अप्रैल में मार्च अप्रैल में लोकसभा हो जाते हैं। तो लगातार, जिसको कहते हैं अक्टूबर से लेकर मई तक आचार संहिता लगी, काम ही नहीं हो सकते हैं। खर्चा बड़ा बचता है, इतना मोबिलाइजेशन होता है, पूरे मिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब इतना खर्चा होता है। तो मेरा खर्चे की दृष्टि से, ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से और बड़े व्यवस्थित ढंग से एक ही जगह 6 पेटी रखी हैं, उसमें वहीं पे आप वोट करिए, विधायक को भी दीजिए, सांसद को दीजिए, बाकी इलेक्शन में जो लड़ेंगे मेयर या बाकी इन सब को भी दीजिए। इसलिए यह एक आदर्श प्रक्रिया हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है। जैसे धारा 370 का निर्णय किया, राम मंदिर बनाने का निर्णय किया, नोटबंदी का निर्णय किया है, 3 तलाक का निर्णय किया है, ऐसे हमारे देश के नेता, जनता के लाडले प्यारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं, वो राष्ट्र हितैषी सोचते हैं। तो मुझे लगता है इसको जरूर करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सभी मंत्रियों को अब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड तो देनी चाहिए। हम लोग शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अकाउंटेबल हैं और हम उनके प्रति हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए 8 करोड़ जनता की आवाज़ है। इसलिए हम जनता के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो हमारा भी रिपोर्ट कार्ड लेनी चाहिए। हर 8 दिन में अपने विभाग की समीक्षा करना, 1 महीने में पूरी रिपोर्ट तैयार करके देना कि हम कितने कदम आगे गए हैं, क्या कितने कदम पीछे गए हैं। पीछे गए तो किस कारण से गए हैं, आगे बढ़े उनको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए उन विभाग को, बाकी लोगों को उनसे सीख लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा है, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी अच्छी बात कही, उसके लिए हम लोग साथ खड़े हैं। भोपाल में कोरोना की वैक्सीन को लिए ट्रायल चल रहा है, आपके विभाग की क्या भूमिका रहने वाली? मेरा कहना, मैंने आग्रह किया है, मैं सीएम साहब को भी निवेदन करूंगा, मैं बाकी लोग को भी निवेदन करूंगा, क्योंकि सहकारिता विभाग वास्तव में देखेंगे नीचे तक विभाग है। हर गांव में हमारे लोग हैं, हर मजरे टोले तक हमारे लोग हैं। तो जो भी राष्ट्र में जब भी संकट होता है, ये दुनिया का संकट है कोरोना, राष्ट्र के संकट में सहकारिता विभाग की जो भूमिका होगी गिलहरी की पूंछ की तरह, उसके लिए सहकारिता विभाग हमेशा खड़ा है। और इस काम के लिए नीचे तक जो स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के रूप में हम हमेशा खड़े रहेंगे। जो भी हुक्म माननीय सीएम साहब का होगा उसको हम आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, दिग्विजय सिंह हमेशा लव जिहाद को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार की हल्की बातें करते रहते हैं। क्या लोगों को ध्यान भी आने लगा है? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ओसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसको ओसामा जी करके बात करते हैं, उसके फांसी का विरोध करते हैं, अफजल के फांसी का विरोध करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, वहाँ 50 लोग के बीच में नारेबाजी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपको मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, आपको देश की जनता भी जान चुकी है कि आप किस प्रकार से राष्ट्र, जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको सपोर्ट में बयान देते हैं। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना, बड़े आदमी हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, इस प्रकार के बयानबाजी मत करिए। लव जिहाद के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में बेचारी भोली भाली हमारी बच्चियाँ षड्यंत्र का शिकार होती हैं, बाद में छोड़ दी जाती हैं, कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, इनकी आत्माओं की आवाज़ को सुनिए, इस प्रकार की बयानबाजी मत करिए। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनका साफ तौर से कहना है जो भोपाल में कोरोना की वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है उसमें सहकारिता विभाग की अहम भूमिका रहने वाली है। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।